हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, बेशुमार माओं बहनों और बेटियों ने मुझे मैसेजेस किए कि हकीम साहब, ख़वातीन में बांझपन की एक बड़ी वजह जो रहम का वरम है उसके बारे में कोई वीडियो बनाएं, तो ताकि हम में से कई ऐसी ख़वातीन जो बाइसे समझ लें शर्म या बाइसे मजबूरी किसी मर्द डॉक्टर के पास नहीं जा सकती या जिन्हें लेडी डॉक्टर की सहूलत मैसर नहीं है, वो आसान इलाज कर सकें। तो व्यूवर्स, इस हवाले से आज मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ वो रहम के वरम के लिए इंतहाई बेहतरीन और कारआमद है। इसके साथ साथ ये रहम के अंदर से तमाम फुजलात को भी खारिज करता है, रहम कमज़ोर हो उसको भी ताकतवर बनाता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके इस्तेमाल से अल्लाह पाक जिन माओं बहनों बेटियों को वरम की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, ये नुस्खा वो यूज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे। सबसे पहले वरम रहम की, यही जो रहम को सूजन आ जाती है, वरम आ जाता है, उसकी वजूहात सुन लें, उनसे परहेज़ करें ताकि ये मसला ना हो। नंबर एक, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अयाम के दौरान, पीरियड्स के दौरान अक्सर ख़वातीन ठंडे पानी से नहा लेती हैं, जिसकी वजह से वरम रहम का आर्जा लग जाता है। कसरत जमा, यानी जिनके शोहर उनसे बहुत ज़्यादा जमा करते हैं, इस वजह से भी वरम आ जाता है। इसके अलावा जिन ख़वातीन को अस्कात का मसला हो या कई ख़वातीन जिनको बच्चा की ज़रूरत नहीं होती और हमल हो जाए तो वो DNC करवा लेती हैं, उस वजह से भी वरम रहम का आर्जा लग जाता है। और आर्जी तौर पर भी उन ख़वातीन को वरम हो जाता है जिनकी नई नई शादी हो और शादी के बाद उन्हें अमूमन वरम की शिकायत हो जाती है। तो व्यूवर्स, ये जो चंद बड़ी वजूहात हैं मैंने बता दी हैं। इसके अलावा भी और वजूहात हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ वीडियो में मुनासिब नहीं समझता। ख़वातीन, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ समझ ही गई होंगी कि वो कौन सी वजूहात हैं। उसके अलावा इसकी अलामात सुन लें। पेड़ों में हल्का हल्का दर्द रहता है, टांगों में खिंचाव रहता है, शोहर अगर हम बिस्तरी करे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशाब भी बाज़ औक़ात जल कर आना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सर भारी रहता है, काम करने को दिल नहीं करता। ये छोटी छोटी इसकी अलामात हैं। तो व्यूवर्स, इसी वरम की वजह से 100 में से 80 ख़वातीन को प्रेगनेंसी यानी हमल नहीं ठहर पाता। तो इसका इलाज आप जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ ये आप करें, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में अल्लाह पाक शिफा दे देंगे। तो व्यूवर्स, इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ख़वातीन, माएँ बहनें बेटियाँ, इस वीडियो को गौर से देखें, और वो मेरे भाई जिनकी घर की किसी खातून को ये मसला है वो भी ये वीडियो गौर से देखें, और इस वीडियो को शेयर इसलिए करें कि ये सदका जारिया है। बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है, तो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वरम का आर्जा दूर हो जाएगा और अल्लाह पाक करम कर देंगे। और आपकी ये जो छोटी सी कोशिश होगी उनको नुस्खा पहुंचाने की, वो भी अल्लाह पाक कबूल फरमाएं। नुस्खे के अज्जा देख लें। सबसे पहले आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ है ये है रेवंद खताई, रेवंद खताई। तीसरी चीज़ है ये है हल्दी, ये साबुत गांठ है, आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, साबुत गांठ भी ले लें, पंसारी से मिलेगी। चौथी चीज़ है सौंफ। व्यूवर्स, इन चीज़ों के नाम मैं साथ साथ स्क्रीन पे भी लिख दूंगा ताकि आपको आसानी रहे इनके नाम पढ़ने, बोलने, समझने में। तो अब मैं इनकी मिकदार बता देता हूँ, ये किस मिकदार में चाहिए। कैमरा ऊपर ही रखें ताकि लोग देखते रहें। मुलट्ठी आपने लेनी है 20 ग्राम, हल्दी लेनी है आपने 20 ग्राम,
ये सौंफ आपने लेनी है 20 ग्राम, रेवंद खताई आपने लेनी है 20 ग्राम। ये चारों चीज़ें आपको किसी भी हर्बल शॉप से, पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी, आम मिलती हैं, कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं है कि ना मिलें। ये चारों चीज़ें आपने लेके किसी हावन दस्ते में कूट लेनी है, किसी ग्राइंडर में जिसमें घर मसाला पीसते हैं। थोड़ी सी ये जड़ आपको पीसने में मुश्किल होगी कि ये थोड़ी सख्त है, इसके लिए भी आप ऐसे करना है कि आपने इसको पहले हावन दस्ते में कूटना है। हावन दस्ते में कूट के जब ये मोटी मोटी नरम हो जाए, कूट जाए, इसको फिर आप ग्राइंडर में कूट के पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें। और इसका सफूप बना के आपने एयर टाइट जार में रख लेना है ताकि इसको नमी वगैरह ना पहुंचे, यानी उस शीशे के बर्तन में डालें जिसमें इसको नमी वगैरह ना पहुंचे। अब आते हैं इसका तरीका इस्तेमाल आप लोगों ने क्या कैसे करना है। मेरी माओ बहनों ने आधी चम्मच चाय वाली, क्या आधी चम्मच चाय वाली, हाँ जी, आधी चम्मच चाय वाली आपने यूज करनी है। कब? सुबह आपने खाने से आधा घंटा पौना घंटा बाद आपने नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी से यूज कर लें। इतना भी पानी गर्म ना हो कि काबिल बर्दाश्त से बाहर हो, बस हल्की सी उसकी आपने ठंडक दूध की या पानी की खत्म कर लेनी है। और आधा चम्मच आपने छोटा चाय वाला, आधा चम्मच छोटा चाय वाला आपने रात को सोने से कबल आपने ले लेना है, इसी तरह नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी से। ये व्यूवर्स आपने नुस्खा 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लें। अल्लाह मेरे ने चाहा तो इंशाल्लाह आपका ये जो वर्मे रहम का मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके इस्तेमाल के दौरान परहेज सुन लें। सोहबत का मियाँ बीवी का मुकम्मल परहेज है। उसके अलावा ख़वातीन ने ठंडे पानी में हाथ नहीं डालने, ठंडे पानी में नहाना नहीं है, कपड़े वगैरह धोने से, बदन उठाने से परहेज करना है। इसके अलावा दौराने इलाज आप लोगों ने अगर मियाँ बीवी इकट्ठे लेटते हैं तो दरमियान में आप कोशिश करें कि वक्फा रखें, एक दूसरे के करीब करीब लिपट के नहीं सोना, बिल्कुल अलग अलग सोना है ताकि आप लोगों का मुकम्मल इलाज हो सके। तो व्यूवर ये इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है जो मैंने वर्मे रहम के लिए आपको बता दिया है। अगर इस नुस्खे के हवाले से मेरी किसी माँ बहन बेटी या किसी भाई को समझ ना आई हो, वो कमेंट्स में मेरे से सवाल कर सकता है, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।